हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलर। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में हम कुछ फंक्शंस को समझेंगे और उनके ग्राफ्स को समझेंगे। तो इससे जो पिछले वीडियोस हैं, इनमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिए है। देन उसके बाद हमने रिलेशंस पढ़ा, रिलेशन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी हमारी 2.2 वो हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमने पढ़ा फंक्शन। तो हमने सबसे पहले फंक्शन समझा, देन इसके अलावा रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में ही देखा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। मैं आपको यही कहूँगी कि अगर चैप्टर 1 भी आप पढ़ रहे हैं अभी, तो उसको भी प्लेलिस्ट के थ्रू ही पढ़ें, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट लाइन से मिल जाएंगे। तो जो भी प्लेलिस्ट है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जितने भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और चैप्टर 2 को भी मैं यही बोलूंगी कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ेंगे तो आपको एक भी चीज समझ में नहीं आएगी। अगर आप सोचें कि डायरेक्ट मैं फंक्शन पढ़ लूँ तो फंक्शन आपको रिलेशन के बिना समझ में नहीं आएगा, और अगर आप सोचेंगे रिलेशन पढ़ लूँ तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बिना समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अभी आपके पास टाइम है, 11th है, बोर्ड नहीं है, तो आप आराम से धीरे धीरे सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक आपका ना छूटे। सो रिकमेंड यही करूँगी कि आप प्लेलिस्ट के थ्रू ही पढ़ें, और प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। पिछले वीडियो में हमने फंक्शन समझा था और रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन पढ़ा था। तो ये जो ग्राफ्स हैं ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि आपको एक्सरसाइज 2.3 में करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा जो फंक्शन होता है, सबसे पहले हम फंक्शन को समझेंगे और देन उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में कुछ बोला जा रहा है बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन ये पूरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ। तो लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो पिछले वीडियो में ही हमने ये समझा था कि कैपिटल आर मीन्स, अगर फंक्शन में बात चल रही है तो कैपिटल आर मीन्स रियल नंबर्स। और रियल नंबर क्या होते हैं ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर है कि रियल नंबर्स के अंदर सारे के सारे नंबर्स हमारे आते हैं। देन बोला जा रहा है डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, पिछले वीडियो में ही हमने देखा है कि रियल वैल्यूड फंक्शन वो होगा जिसमें हमारा जो भी आउटकम रहेगा किसी भी फंक्शन का, जो भी हम फाइंड करते हैं, यानी कि फंक्शन में हम एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें लेकिन जो भी आउटकम आएगा वो हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो इस तरह का जो भी फंक्शन रहेगा वो रहेगा रियल वैल्यूड फंक्शन। पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अगर क्लियर नहीं है तो पिछला जो वीडियो है ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर बाय वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। मतलब जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, एक्स, और जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इसको हम वाई इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं। तो फंक्शन हमारा ये रहेगा किस चीज के लिए, कि अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन है उसके लिए। तो वही बोला जा रहा है सच अ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। उसके डोमेन और रेंज के बारे में बोला गया है, लेकिन यहाँ पर हम उसको फाइंड करके बताएंगे। तो पहली चीज जो फंक्शन है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, वो किस तरह से डिफाइन होता है, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, या फिर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ले लो या फिर वाई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर ये है रियल वैल्यूड फंक्शन। इसका मतलब ये होगा कि हम एक्स की वैल्यू कुछ भी लें लेकिन जो आउटकम आना चाहिए वो रियल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, और ये किसके लिए डिफाइन है, एफ सच दैट आर टू आर। मतलब हमारा पेयर किस तरह से बनता है, एक्स कॉमा वाई, या फिर हम इस तरह से भी बोलते हैं, जब से हमने फंक्शन पढ़ा तब से इस तरह से हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो जो हमारी एक्स की वैल्यू रहेगी वो हमारे यहाँ वाले सेट से बिलोंग करेगी, और जो यहाँ वाली वैल्यू रहेगी वो यहाँ से बिलोंग करेगी, लेकिन दोनों जगह आर टू आर है तो वही रियल नंबर से ही दोनों की वैल्यू बिलोंग करेंगी। अब यहाँ पर इसका ग्राफ हम कैसे बताएंगे ये हम समझें। सबसे पहले तो जो वैल्यूज यहाँ आएंगी उसी से हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू हम पुटअप करते चलते हैं। यहाँ पर रियल नंबर है तो कोई भी नंबर आप पुटअप कर सकते हैं, चाहें तो डेसिमल वाले नंबर भी पुटअप कर सकते हैं, 1/2 क्या होता है 0.5 भी पुटअप कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी पुटअप कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर पुटअप कर सकते हैं क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है,
ये चीज़ क्लियर हुई। लेकिन मैं यहाँ पर कंप्लीट नंबर ही पुटअप करूंगी जिससे आपको ग्राफ क्लियरली समझ में आ सके, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, सिंपल प्लेन पेपर में मैं आपको ये चीज़ समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर रख लेते हैं सबसे पहले, तो -2 -1। और इसके अलावा भी आप जब नंबर लाइन देखते हैं तो नंबर लाइन में जो सारे नंबर होते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से -3 -4 और डेसिमल में -1/2 इस तरह की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इस तरह भी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो तो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर x की हम ये वैल्यूज रखेंगे। हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है हमारा x, और इसको बोला जा रहा है रियल वैल्यूड फंक्शन। तो अगर f ऑफ x की प्लेस पर हम क्या पुटअप कर रहे हैं, सबसे पहले -2, तो यहाँ तो x ही है तो यहाँ क्या आ गया -2। ठीक है, देन -1 रख रहे हैं तो यहाँ तो क्या है x है तो -1 ही आ जाएगा। देन 0 रख रहे हैं तो ऑब्वियसली 0 ही आ जाएगा। देन 1 रखेंगे तो 1 आएगा। देन 2 रखेंगे तो 2 आएगा। सिंपल सी चीज़ है कि आइडेंटिटी फंक्शन हम उस फंक्शन को कहेंगे कि हमने यहाँ पर जो वैल्यू पुटअप करी वही वैल्यू हमारे आउटकम में आ रही है। और क्या आप आउटकम देख पा रहे हैं, ये सारे हमारे रियल नंबर हैं। अगर यहाँ आप 0.5 रखते तो आपका जो आउटकम आता वो भी 0.5 ही आता, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0.5 आती। आप -0.3 रखते वैल्यू तो यहाँ पर भी 0.3 वैल्यू ही आती है, मतलब जो वैल्यू आप पुटअप कर रहे हैं वही वैल्यू आ रही है। देखें जरा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ये तो हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। अब इसका ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पर तो हमारा x एक्सिस और y एक्सिस होता है। तो x की तो ये वैल्यू रही हमारी। अब आप सोचेंगे कि f ऑफ x की जो वैल्यू है उसको हम कहाँ प्लॉट करेंगे, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू x। जो fx है हमारा वो हमारा है क्या, अगर देखा जाए तो y ही तो है। तो जो fx की वैल्यू है वो कहाँ पर प्लॉट करेंगे हम, y एक्सिस पे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ये पॉजिटिव x एक्सिस, इसको x डैश बोल सकते हैं, ये नेगेटिव x है। देन ये पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y, आप इसको चाहें तो y डैश बोल सकते हैं और इसको x डैश। अब यहाँ पर इस तरफ और इस तरफ एरो क्यों लगे, क्योंकि इस तरफ भी ये कंटिन्यू और आगे बढ़ सकता है, इस तरफ भी बढ़ सकता है, ऊपर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। सबसे पहले देखें x -2, तो f(x) भी कितना आया हमारा -2, मतलब y भी -2, तो दोनों की वैल्यू -2। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 यहाँ है और f(x) मतलब y की वैल्यू -2 कहाँ है, यहाँ है। तो इसको देखें ज़रा, तो ये पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, चाहे तो इसको स्केल से भी आप देख सकते हैं। तो ये पॉइंट आ गया हमारा। x की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है -2 और f(x) की वैल्यू भी कितनी है -2, तो ये पॉइंट मिल गया हमको पहला। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट क्या है, x -1 f(x) भी -1, f(x) मीन्स y, तो दोनों -1 है। तो x का -1 यहाँ है, y का -1 यहाँ है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ। तो एक और पॉइंट मिल गया हमको, ये दोनों हैं -1 -1। देन x की वैल्यू 0 तो f(x) की वैल्यू भी 0, तो ये 0 पॉइंट यहीं रहेगा, इसको बोल सकते हैं आप 0 0। ठीक, देन x1 तो ये भी 1, पॉजिटिव है दोनों, तो ये आ गया एक पॉइंट हमारा +1 है दोनों, x भी 1 है और f(x) भी 1 है। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये गोला लगा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके पॉइंट कहाँ कहाँ है। देन x2 और f(x) भी 2, f(x) मीन्स y। ठीक है, तो हमारे पास इतने ही पॉइंट है। आप चाहें तो इस तरफ भी आगे और सारे पॉइंट आते जाएंगे, इस तरफ भी आगे बहुत सारे पॉइंट आते जाएंगे। अब यहाँ पर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, जो जो पॉइंट हमको मिले हैं। तो 0 0 पे भी मिला है, सबको ज्वाइन करते हैं। तो देखें, ज्वाइन करा हमने, तो ये एक मिली हमको स्ट्रेट लाइन, और ये किसका ग्राफ है, f(x) इक्वल्स टू x का, और इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर।
सो आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि सिंपल सी चीज़ है कि अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो हमारा होता है f(x = x), मतलब जो वैल्यू आप इनपुट में दोगे आउटपुट में भी वही वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, क्लियर। और ग्राफ जो होता है वो हमेशा इसका स्ट्रेट लाइन में ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली f(x = x) है तो जो वैल्यू आप रख रहे हो वही वैल्यू आंसर में आ रही है। तो इस तरह से यहाँ भी एरो लगाया, यहाँ पर भी हमने एरो लगाया, क्योंकि ये इस तरफ भी आगे जा सकता है, इस तरफ भी और आगे जा सकता है इनफाइनाइट तक। क्लियर। अब हम इसका डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो डोमेन हमारा क्या होता है, अगर हम पेयर की बात करें तो हमारा क्या बना है, -2 -2 -1 -1 0 0 1 1 2 2। इस तरफ भी आगे सेम बनेगा, आगे भी इस तरफ सेम बनेगा, मतलब जो डोमेन रहेगा वही रेंज रहेगी। ठीक है, क्योंकि वही क्लियर है ना कि x रखने पे हमको x ही तो मिल रहा है, कुछ चेंज ही तो नहीं है। अगर यहाँ 2 भी लगा होता तो भी अलग होता है कि नहीं, जो आउटपुट होता है वो अलग होता है, लेकिन यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमको x ही मिल रहेगा, हमारा फंक्शन ही x है। ठीक है, तो हमारा जो डोमेन होता है या रेंज होता है वो हमारा हम कैसे फाइंड करते हैं, x, y या फिर x और y की प्लेस पर fx। तो जो पहली वैल्यू होती हैं वो सारी वैल्यूज हो जाती है हमारी डोमेन, और दूसरी जो वैल्यूज होती है वो सारी हो जाती है हमारी रेंज। ये चीज़ तो आपको क्लियर है ही, जब से हमने रिलेशन पढ़ा है तभी से क्लियर है। अब यहाँ पर अगर इस फंक्शन के डोमेन रेंज की बात करें तो एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर हमने जो भी वैल्यूज पुटअप करी हैं ये कहाँ से पुटअप करी हैं, ये हमने पुटअप करी हैं R से, रियल नंबर से, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो R to R पे डिफाइन है। क्लियर, जो हमारा फंक्शन है वो R to R पर डिफाइन है, मतलब जो भी वैल्यूज हम पुटअप कर रहे हैं वो सारी की सारी वैल्यूज होंगी रियल नंबर्स। क्लियर, वो सारी की सारी वैल्यू होंगी रियल नंबर्स, मतलब इस तरफ भी आगे आप और चाहे तो माइनस वाली वैल्यू रख सकते हैं और 2 के आगे भी इनफाइनाइट तक वैल्यू रख सकते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ से कि जो हमारा डोमेन है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल R, और कैपिटल R मीन्स रियल नंबर्स। इसके बाद अब इसकी रेंज की बात करें तो जो वैल्यू हम पुटअप कर रहे हैं वही का वही आउटपुट तो हमको मिल रहा है, मतलब वही की वैल्यू मिल रही है, तो जो डोमेन रहेगा वही हमारी रहेगी रेंज। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर भी देखें, अगर यहाँ आप और इनफाइनाइट नंबर इधर से जो नंबर रखेंगे वही यहाँ आते जाएंगे, और यहाँ से जो आगे नंबर आप रखेंगे वही यहाँ आते जाएंगे, मतलब सेम नंबर ही तो हैं। ठीक है, तो जो डोमेन है वही रेंज है, तो इसलिए डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है। इसीलिए लास्ट लाइन में भी बोला गया है, हियर द डोमेन एंड द रेंज ऑफ f मीन्स फंक्शन आर, कैपिटल R। क्लियर, तो आई होप आपको आइडेंटिटी फंक्शन समझ में आया होगा। अब इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, उसको समझते हैं। सो अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है कांस्टेंट फंक्शन। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो यहाँ पर कांस्टेंट को कुछ इस तरह से बताया गया कि डिफाइन द फंक्शन f सच दैट R to R, मतलब वही जो फंक्शन है वो हमारा R to R पे ही डिफाइन है, मतलब जो भी वैल्यू हम इनपुट देंगे, जो भी वैल्यू हम x की प्लेस पर पुटअप करेंगे वो रियल नंबर्स रहेंगे, सारे के सारे रियल नंबर्स हम पुटअप कर सकते हैं, और जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर में से ही आएगा। और जो फंक्शन है वो है y = f(x = c), और c क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। फंक्शन का नाम ही देखिए क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। सो हमारा फंक्शन है f(x = c) और x बिलोंग्स टू कैपिटल R। x की प्लेस पर आप कोई भी नंबर पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि x जो है वो R को बिलोंग कर रहा है। कैपिटल R मीन्स रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। क्लास 10th में मैंने जहाँ तक आपको बताया था चैप्टर 1 में, वहाँ से भी देख सकते हैं, और 11th में भी जब मैंने आपका चैप्टर 1 स्टार्ट किया था तो उसमें भी बीच में कहीं पर भी जहाँ पर इनकी जरूरत पड़ी वहाँ पर भी मैंने रियल नंबर को एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ से भी समझ सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर जब तक क्लियर नहीं होंगे कई सारी जगह आप अटक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जिनको क्लियर है उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, समझते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है हमारा c। अब कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे वेरिएबल्स होते हैं, तो वेरिएबल्स में हम x, y, z, a, b, c कुछ भी पुटअप कर सकते हैं, मतलब इनकी प्लेस पर हम कुछ भी पुटअप करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए x है यहाँ पर, तो x बिलोंग्स टू R, मतलब कि x की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है। ठीक, और कांस्टेंट वो होते हैं जैसे कि अगर 2 है तो 2 को आप 2 ही बोलेंगे, 2 को कभी आप 3 नहीं कह सकते, 1 1 ही रहेगा, 1000 1000 ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये वैल्यूज होती हैं, ये होती हैं कांस्टेंट वैल्यूज जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सिंपल सा हमको f(x = c) दे दिया है। c की
जो वैल्यू है वो सी ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। अब इसके लिए अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें तो आपको शायद अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ कि यहाँ पर तो है एफ एक्स इक्वल्स टू सी। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 3। 3 मीन्स कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 3 को आप चेंज थोड़ी कर सकते हैं, 3 3 ही रहेगा, यानी 3 को हम 3 ही बोलेंगे, ठीक है। तो 3 3 ही है। अब यहाँ पर हमको बोला गया है कि x बिलोंग्स टू r, मतलब जो x है वो r को बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को। तो x की प्लेस पर आप कई सारे नंबर्स रख सकते हैं, जो भी सारे रियल नंबर्स हैं उन सभी की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप पुटअप कर दीजिए। मैं यहाँ पर पूरे नंबर पुटअप करूँगी, आप चाहें तो 0.5, 0.3, -0.2, 0.225 इस तरह से कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। ये सारे के सारे नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन मैं जब आपको समझा रही हूँ तो मैं ऐसे ही नंबर का यूज़ करूँगी जिससे आपको क्लियरली समझ में आ सके। मैं कंप्लीट नंबर रखूँगी यहाँ पर, ठीक है। चाहे तो हाफ भी, चलिए हाफ भी ले लेते हैं, यानी 0.5 भी ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले x इक्वल्स टू लिया। इस तरह से कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल लाइन से अरेंज करके ही आप नंबर लें, कोई भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि x बिलोंग्स टू कैपिटल R मीन्स रियल नंबर। अब x की प्लेस पर ये सारी वैल्यूज हमको फंक्शन में रखनी है। तो यहाँ पर देखें, फंक्शन में आपको कहीं पर भी x दिख रहा है क्या? फंक्शन में कहीं पर भी x है क्या? x है ही नहीं, मतलब ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुटअप कर ही नहीं पाएंगे। फिर आप कोई भी नंबर ले आइए, अगर यहाँ पर 3x भी होता तो उस x की प्लेस पर हम ये पुटअप करते और मल्टीप्लाई करके नई वैल्यू आ जाती। लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो तो चेंज नहीं होने वाली। तो अगर यहाँ पर हम इस x की प्लेस पर -2 भी रखा हमने, तब भी 3 तो 3 ही रहेगा ना। अगर यहाँ पर x भी होता या प्लस x होता तो 3 प्लस x की प्लेस पर -2 रख देते, लेकिन 3 तो 3 ही है, ठीक है। यहाँ पर हमने x की प्लेस पर लिया है -1.5, लेकिन 3 तो 3 ही रहेगा ना, सेम सभी जगह हो जाएगा। तो कुछ बात आई समझ में, क्योंकि जो फंक्शन है हमारा उसमें x से रिलेटेड एक भी टर्म नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी गई है। और कांस्टेंट वैल्यू दे दी गई है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। मतलब आप x की प्लेस पर कोई भी वैल्यू पुटअप कर लीजिए, कोई भी वैल्यू, लेकिन जो आपका आउटकम आएगा वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। यानी कि अगर आपने 2 लिया है तो 2 सब जगह आएगा, 3 लिया है तो 3 सब जगह आएगा, 1000 लिया है तो सभी जगह 1000 आएगा। जो भी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर c है तो सभी जगह c आएगा। अगर यही हम लेते, अगर मान लीजिए अभी तो हमने यहाँ पर इस फंक्शन के लिए 3 लिया था, लेकिन अगर मान लीजिए c लेते हम तो सभी जगह क्या आता, यहाँ पर सभी जगह क्या आ जाता, c, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट। क्लियर। अब इसके लिए हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, और एफ एक्स मीन्स वही हमारा होता है y, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब सबसे पहली वैल्यू देखें, x है हमारा -2, तो एफ एक्स हमारा 3 है, यानी कि सभी पर हमारी वैल्यू जो आ रही है 3। तो x को देख लें, हमने क्या क्या लिया, x लिया है -2 सबसे पहले, तो हमारा एफ एक्स कितना है, 3। सो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर x है हमारा -2 और एफ एक्स हमारा वही है 3। क्लियर। तो आपको इस चीज़ से समझना है कि फंक्शन हमारा यहाँ पर c के फॉर्म में है, c की प्लेस पर कोई भी नंबर कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है, 1 से लेके जो भी हमारी काउंटिंग है वो सारी वैल्यूज आ सकती हैं। सो 3 से मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके, ठीक है। तो -2 हो गया, देन -1.5, तो 1 यहाँ है तो 1.5 यहाँ कहीं होगा। सो ये हो जाएगा -1.5 और 3, देन -1, तो -1 ये यहाँ आएगा, ठीक है। देन 0 पे 0 ही है तो ये यहाँ रहेगा, 0 पे 3 है, देन x1 y3, तो ये यहाँ वैल्यू आएगी। देन 1.5 पे भी यहीं आ रहा है। तो ओवरऑल देखें तो ये सारे पॉइंट इस तरह से आ रहे हैं, और जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल। देखें जरा, समझ में आई बात, क्लियर। तो अगर कोई भी वैल्यू माइनस में रहेगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू हमारी रहेगी
अगर वो नेगेटिव रहेगी तो वो यहाँ पर पैरेलल लाइन आ जाएगी। समझ में आई बात? तो यहाँ पर सिंपल सी यही बात है कि जो भी हमारा कांस्टेंट फंक्शन है उसमें पहली चीज तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और वो भी किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें, और ये भी क्यों हुआ, क्योंकि ये जो 3 वैल्यू है ये तो कांस्टेंट चल रही है ना, आप इस पर कितनी भी वैल्यू चेंज कर दीजिए एक्स की, देखें एक्स की वैल्यू तो चेंज हो रही है, तभी तो ये इतना ऊपर जा रही है। तो एक्स की वैल्यू तो ये चेंज हो रही है, यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू सब अलग अलग है, लेकिन जो वाई की वैल्यू है वो सभी जगह सेम है 3। क्लियर? तो इस तरह से बनेगा हमारा इसका ग्राफ कांस्टेंट फंक्शन का। और अगर यहाँ पर 3 नहीं सी होता तो सी के लिए या फिर यहाँ कहीं पर भी हम इसको ड्रॉ कर सकते थे। तो अब हम इसका देखेंगे डोमेन और रेंज। तो पहली चीज तो ये कि जो हमने एग्जाम्पल लिया है, अगर उसके लिए डोमेन रेंज की बात करें तो वो हमारे अलग आएंगे। तो जो एग्जाम्पल लिया उसके लिए डोमेन रेंज मैं यहाँ लिख रही हूँ, और जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है हमारे कांस्टेंट फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये कि हम सबसे पहले एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर डोमेन हमारा क्या होता है, जो भी वैल्यूज हम पुटअप करते हैं, क्योंकि जो हमारा पेयर होता है वो होता है एक्स कॉमा वाई, और वाई क्या है हमारा एफ एक्स। तो जो वैल्यू एक्स की है वो होता है हमारा डोमेन। तो यहाँ पर आप देखें ये हमने -2, -1.51 और भी सारी वैल्यू, इस तरफ भी नंबर ऑफ इनफाइनाइट हम ले सकते हैं, और इसके आगे पॉजिटिव भी इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं। मतलब जो भी सारे नंबर है वो हमारे हैं क्या, क्योंकि यहाँ क्या बोला गया, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर मीन्स रियल नंबर। तो जो डोमेन है हमारा, क्योंकि उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई भी नंबर रख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आर, इसके लिए भी। और अगर हम इसकी बात करें एफ एक्स इक्वल्स टू सी, तो इसके लिए भी हमारा डोमेन हो जाएगा आर, क्योंकि इसमें भी एक्स की प्लेस पर आप अनगिनत नंबर रख सकते हैं जो कि होंगे हमारे सारे के सारे रियल नंबर। अब रेंज की बात करते हैं। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो भी हमारा आउटकम आता है, मतलब वाई की जो वैल्यू आती है वो हमारा होता है रेंज। तो यहाँ पर सभी जगह देखें आप कोई भी नंबर रख दें इस फंक्शन में, कोई भी वैल्यू रख दें, लेकिन आया क्या आपका सभी जगह 3। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से इसकी रेंज हो जाएगी 3। लेकिन अगर यहाँ पर देखें y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू सी, तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखें आएगा क्या c, तो यहाँ पर इसकी रेंज हो जाएगी c। और इसको हम करली ब्रेसेस में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। क्लियर? सो यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इसका जो ग्राफ है वो भी समझ में आया होगा। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन, उसको देखते हैं। सो पॉलिनोमियल फंक्शन, तो नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल तो इसमें आना ही है फंक्शन में, राइट? तो चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। सो यहाँ पर अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बोला गया अ फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच एक्स इन आर y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an xn वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड a0 a1, ये जो हमारे कांस्टेंट है a0 a1 a2, ये जो नंबर हैं, क्योंकि यहाँ पर तो नंबर ही आएंगे ना, अगर 2 लिख दिया हमने तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगा हमारा, है ना। तो पॉलिनोमियल तो आपने पढ़ा ही है, तो पॉलिनोमियल को समझाने की जरूरत है नहीं। तो जो पॉलिनोमियल है उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है हमारी, जो हमारे x के मल्टीपल्स हैं, x स्क्वायर, एक्स क्यूब, x टू दी पावर n, इनके जो मल्टीपल हैं a1 a0 a1 a2 एंड सो ऑन an इज बिलोंग्स टू r, यानी कि ये जो सारे नंबर रहेंगे ये रहेंगे आपके रियल नंबर। लेकिन इसको इस तरह से समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल जैसे जैसे चेंज होगा आपके ग्राफ भी चेंज होंगे। तो इसका कोई स्पेसिफिक ग्राफ हम नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसमें जैसे ही आपका पॉलिनोमियल चेंज होगा ग्राफ में भी चेंज आएगा। तो इसके लिए मैं आपकी ही बुक का एग्जाम्पल नंबर 13 ले रही हूँ और उससे आपको समझाऊंगी कि किस तरह से हम कोई भी फंक्शन है तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन किस तरह से होता है। तो कोई भी फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू, और अगर इसके इक्वल में हमने कोई भी पॉलिनोमियल लिख दिया, पॉलिनोमियल आपको पता ही है क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल भी होता है, इसके अलावा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कई सारे पॉलिनोमियल क्लास 10 में हम पढ़ चुके हैं। तो अगर इसके इक्वल में हम कोई भी पॉलिनोमियल लिख दें
तो वो जो पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन, बस सिंपल, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस फंक्शन एफ एक्स के इक्वल में अगर कोई भी पॉलिनोमियल हम लिख देंगे तो वो हो जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, और इसमें बस ये है कि जो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो किसको बिलोंग करेंगे, आर को। आर मीन्स रियल नंबर, मतलब वहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, लेकिन यहाँ पर जो पॉलिनोमियल इन्होंने दिया है इसमें ये जो एन है ये नॉन नेगेटिव नंबर है, मतलब कि ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं होगा, बस। ठीक है, अब इसमें हम ले रहे हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 13, उसी से हम इसको समझेंगे। तो उसमें एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ये मैंने लिया है आपका एग्जाम्पल नंबर 13 से कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और वही हमारा जो फंक्शन है वो इसी तरीके से डिफाइन है एफ सेट जेड आर टू आर, तो ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। अब इसका हमको अगर ग्राफ बताना है, डोमेन रेंज बताना है, तो कैसे बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि जो हमारा फंक्शन है उसमें हम एक वैल्यू रखेंगे, दूसरी वैल्यू हमको मिलेगी, और यही हमारा क्या होता है, वाई। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, वाई। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स की प्लेस पर बारी बारी से कुछ अलग अलग वैल्यूज पुटअप करेंगे। तो रियल नंबर, क्योंकि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, आर मीन्स रियल नंबर, तो एक्स की प्लेस पर आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पिछले जो फंक्शंस हैं उनमें भी समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप अपने मन से रख सकते हैं और ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम कुछ भी पुटअप करेंगे, उससे हमको मिलेगी एफ एक्स मीन्स वाई की वैल्यू। तो चलिए पुटअप करते हैं। एक्स की प्लेस पर सबसे पहले हम ले रहे हैं -3, तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब हो जाएगा, -3 स्क्वायर। समझ में आई बात। जो भी हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या एक्स स्क्वायर, और एक्स की प्लेस पर हमने लिया -3, तो एक्स की प्लेस पर यहाँ पर भी -3 रखेंगे, इस पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लग गया, तो ये हो जाएगा 9, 3 3 9, और क्योंकि माइनस पे स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर हमने फिर से एक्स की प्लेस पर -2 लिया। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सो फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल लिया है हमने तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स की प्लेस पर -2 स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 2 4। सो यहाँ पर हम इतनी ही वैल्यू ले रहे हैं, चाहे तो कितनी भी वैल्यूज हम ले सकते हैं, लेकिन हमारे पेज पे भी तो जगह होनी चाहिए उतनी सारी वैल्यूज को प्लॉट करने के लिए। लेकिन कितने भी नंबर हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर मीन्स रियल नंबर। तो यहाँ पर मैं माइनस के जो नंबर है वो भी 3 तक ले रही हूँ, पॉजिटिव नंबर भी 3 तक ले रही हूँ। तो इनको यहाँ पर हम फंक्शन में पुटअप करके और इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए, तो देखें जो भी फंक्शन है उसमें हमने वैल्यू लग दी। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स की प्लेस पर -1 तो -1 स्क्वायर, 0 तो 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। क्लियर। अब इनका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये वैल्यूज आ गई हमारी। ये चीज़ समझ में आई पहली चीज़। तो अब हम इसको करेंगे यहाँ पर प्लॉट। तो चलिए कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली है। मैंने सिर्फ उन्हीं को ड्रॉ किया है जिनकी मुझे ज़रूरत है। सो यहाँ पर एक्स एक्सिस में मुझे नेगेटिव नंबर जो चाहिए थे वो 3 तक चाहिए थे, और पॉजिटिव भी। और एफ एक्स में देखें तो एफ एक्स क्या होता है हमारा, वाई ही तो होता है ना। तो वाई एक्सिस में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं, तो पॉजिटिव नंबर ऊपर की तरफ होते हैं, नेगेटिव नीचे। तो ये वाई डैश मैंने कम ही ड्रॉ किया है, ये एक्स डैश और ये वाई। अब यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किसके लिए, एक्स स्क्वायर के लिए। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा उसमें फंक्शन जैसे चेंज होगा उस हिसाब से हमारा ग्राफ भी अलग ड्रॉ होगा। तो अभी मैं एक्स स्क्वायर के लिए आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़ एक्स -3 है, एफ एक्स है 9, मतलब वाई है 9। समझ में आ रही बात। एफ एक्स मीन्स क्या होता है हमारा, वाई ही होता है। यहाँ लिखा वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो x -3 और y 9, तो x हमारा है -3, y है 9। तो ये जो पॉइंट है ये आ गया हमारा x -3, y है 9। क्लियर। ये पॉइंट हमको मिल गया। ये जो पॉइंट है जिसमें मैंने गोला लगाया ये पॉइंट, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट है x -2 और एफ एक्स मीन्स y है 4, तो -2 और 4, तो x है -2, y है 4। ये मिल गया x -2 y 4।
एक्स वाई ऐसे तो लिखते हैं, तो एक्स पहले वाई बाद में। देन अगला है एक्स माइनस 1 और वाई है 1, ये आ गया। एक्स माइनस 1 पे वाई है पॉजिटिव 1। देन एक्स 0 पे एफ एक्स भी 0, तो 0 पे 0 0 ये रहेगा ये। देन अगला है एक्स 1 पे वाई भी 1, एक्स 2 पे 4, तो एक्स हमने पॉजिटिव 1 लिया तो एफ एक्स भी आया पॉजिटिव 1। देन एक्स लिया हमने 2, तो एफ एक्स आया 2 2 जार 4 पॉजिटिव, तो ये देखें ये पॉजिटिव 2 ये पॉजिटिव 4। देन एक्स 3 एफ एक्स 9, तो एक्स पॉजिटिव 3 और एफ एक्स मीन्स वाई 9, तो यहाँ मिलेगा। दोनों को इस तरह से हमको मिलाना है। तो ये जो पॉइंट है देखें यहाँ से एक्स 3 है और वाई 9 है। अब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे फ्री हैंड से, ठीक है। चलिए इनको ज्वाइन करते हैं। क्लियर? इस तरफ भी ये आगे बढ़ेगा, इस तरफ भी ये आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप नंबर पुटअप करते जाएंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो ये हमने किसके लिए बनाया है? ये हमने बनाया है पॉलिनोमियल, लेकिन पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर। क्लियर? समझ में आई बात? सो यहाँ पर ये बन गया हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए ग्राफ। अब हम बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। अब डोमेन और रेंज बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहली चीज तो ये कि डोमेन मतलब जो हमारी एक्स वैल्यूज होती हैं, और यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स इन आर, या फिर यहाँ पर बोला गया एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर मीन्स रियल नंबर, मतलब एक्स की प्लेस पर हम कोई भी नंबर रख सकते हैं। और देखें यहाँ पर हमने अपने मन से सारे नंबर लिए, -3 -2 -1 0 1 2 3, और भी चाहे तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर उसका स्क्वायर आ रहा है। और एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई भी चीज़ का स्क्वायर करना है तो वो नंबर आपका नेगेटिव भी रहेगा तो भी वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ हमने वही किया, -3 था तो -3 का स्क्वायर भी करेंगे तो पॉजिटिव 9 ही आएगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर हो गया है। मतलब यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि आप कोई भी नंबर पुटअप करेंगे एक्स स्क्वायर में, वो नंबर आपको निकाल के देगा एक पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर आपने नेगेटिव वैल्यू रखी तब भी पॉजिटिव आया, पॉजिटिव रखी तब तो पॉजिटिव आना ही था, ठीक है। और डोमेन और रेंज, तो डोमेन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, मतलब कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो डोमेन तो हो गया आपका कैपिटल आर मीन्स रियल नंबर। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज में आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि सारे नंबर तो यहाँ पर हैं लेकिन पॉजिटिव हैं, लेकिन कोई भी नंबर आ सकता है लेकिन पॉजिटिव। तो जो हमारा नंबर लाइन होती है हमारी, उसमें सारे हमारे रियल नंबर होते हैं। एक तरफ सारे पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, एक तरफ सारे नेगेटिव रियल नंबर होते हैं। तो जो पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं R+ से, ठीक। तो यहाँ पर जो आउटकम है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, और कोई भी नंबर आ सकता है। देखें 0 1 4 9 और आगे भी चलते जाएंगे तो इस तरह से सारे नंबर आते जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डोमेन इसकी हो जाएगा R और रेंज हो जाएगी R+, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं आप देखें, लेकिन ये रहेंगे रियल नंबर ही, आएंगे सारे रियल नंबर ही। तो ये सिर्फ बात हुई है अभी एक्स स्क्वायर के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन में। अब एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं आपका, एग्जाम्पल नंबर 14, उससे और समझेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन को, ताकि आपको पॉलिनोमियल फंक्शन क्लियरली समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 14 में बोला जा रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f सच दैट R डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x³। मतलब यहाँ पर हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका जो फंक्शन है वो चेंज हो गया। तो चलिए इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सिंपल चीज़ है, कर देते हैं इसको भी हम। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा वो डिफाइन है R और फंक्शन है x³ और x बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो वही यहाँ पर भी अपने मन से आप कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, 1 2 3 -2 -3 -1.5। लेकिन अगर यहाँ पर पर्टिकुलर कोई हमको चीज़ बोली नहीं गई है, सिर्फ रियल नंबर बोला गया है, तो हम यहाँ पर कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। सो यहाँ पर मैंने नेगेटिव नंबर ले लिया 2 -2 -1 0 ले लिया और 1 2 ले लिया, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या है? रियल नंबर्स हैं, और बोला गया x बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं इन वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर देखें फंक्शन हमारा है x³, तो x की वैल्यू है -2, तो -2 का क्यूब।
इसको आप ध्यान से समझेंगे, ये सारे के सारे आपको समझ में आ जाएंगे। तो -2 का क्यूब तो आपको करना आता है। पहली चीज़ तो ये 2 2 4, 4 2 8, लेकिन माइनस पे क्यूब है, इसका क्या मतलब हुआ कि 3 माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ मैंने आपको क्लास 10th में भी शायद बताई होगी कि अगर माइनस पे इवन नंबर है डिग्री में तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस पे ऑड नंबर है डिग्री में तो वो हमेशा माइनस नंबर ही देगा। ठीक है, तो ये 3 जो है वो ऑड नंबर है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस वापस से माइनस ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से इन सब के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। सो इस तरह से हमने कुछ ऐसे नंबर्स ले लिए और उनसे हमने यहाँ पर वैल्यूज फाइंड कर ली। अब इसके लिए जब आप एग्जाम्पल्स करेंगे आगे जाके या फिर इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो इसके लिए हम टेबल भी बना सकते हैं। क्लास 10th में भी हमने बनाई थी जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था। तो यहाँ पर देखें, यहाँ हम x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर y इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो x हमने -2 लिया तो हमको y इक्वल्स टू एफ एक्स मिला -8, -1 रखा तो हमको मिला -1, 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 1 और 2 रखा तो 8। इस तरीके से और भी कई सारे नंबर्स से हम और आगे टेबल बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना है तो सिंपल 5-6 वैल्यूज हम ले सकते हैं और ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ईजिली। सो यहाँ पर ये हमने फाइंड कर लिया। अब मान लीजिए कि अगर इसको हमको रास्टर फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे इस फंक्शन को? तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा बनेगा ऑर्डर्ड पेयर। तो पहली वैल्यू क्या है हमारी x और दूसरी है एफ एक्स, लेकिन एफ एक्स क्या है एक्स क्यूब, सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो इस फंक्शन को हमने रास्टर फॉर्म में लिख दिया। सिंपल है ना, यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे एफ एक्स, और लेकिन एफ एक्स हमारा क्या है एक्स क्यूब, सो यहाँ एक्स क्यूब सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल R, R मीन्स रियल नंबर। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर देखें x एक्सेस और y एक्सेस हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो नंबर्स हैं इनको हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। सबसे पहले देखें x -2 y -8, तो x की वैल्यू -2 यहाँ है और y -8 यहाँ है, तो ये हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पर x -2 y -8। देन नेक्स्ट पॉइंट है x -1 पे y भी कितना है -1, तो x -1 पे y भी -1, मतलब यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, देन 0 पे 0 है तो ये 0 यहाँ रहेगा। ठीक, देन x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, दोनों की वैल्यू 1 है तो ये यहाँ पर आएगा। देखें x भी 1 y भी 1, देन x 2 पे y 8, तो x पॉजिटिव 2 पे y पॉजिटिव 8, तो ये रहा। अब इनको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो इसको आप देखें, ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया, तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ रहेगा वो इस तरह से ड्रॉ होगा। तो जैसे पॉलिनोमियल चेंज होगा उस तरह से आपका जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका ग्राफ भी अलग अलग ड्रॉ होगा। सो यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिए पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, और 2 एग्जाम्पल से हमने समझा कि किस तरह से हम जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा उसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं, और पॉलिनोमियल फंक्शन को भी हमने समझा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जो आगे के फंक्शंस हैं उनके ग्राफ्स को भी समझेंगे और उन फंक्शंस को भी हम समझेंगे। सो आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।